जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं इंडियन पोस्ट ऑफिस में बीपीएम, एपीएम और जीडीएस की जो ओपन वैकेंसी आई हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन वैकेंसीज़ के बारे में मैं आपको डिटेल में तो बताऊंगा ही साथ मेरे एक मित्र हैं जो स्वयं बीपीएम के तौर पर पदस्थ हैं, उनका भी एक इंटरव्यू मैं 4-5 दिन बाद लेकर आऊँगा। तो आपको इन वैकेंसीज़ के संबंध में अगर कोई भी समस्या है, कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट में डाल सकते हैं, ताकि मैं उस इंटरव्यू में उनसे आपके प्रश्न को पूछ पाऊं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इन वैकेंसीज़ के बारे में जो भी अपडेट आती रहेंगी, जो भी जानकारी आती रहेंगी, वो मैं आपको बता पाऊँ। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस वैकेंसी में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होना है। डायरेक्टली 10th परसेंटेज बेस पर ही आपका सिलेक्शन हो जाना है। जिन लोगों को 10th में परसेंटेज नहीं मिले, ग्रेड्स मिले हैं, उनके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा कि उनका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में निकली है। उत्तर प्रदेश में कुल 4264 पद हैं और उत्तराखंड में 581 पद हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के 1988, ओबीसी के 1093, ईडब्ल्यूएस के 299 इस तरीके से पद हैं। लेकिन इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पर आपको चयन करना पड़ेगा कि आपको नौकरी कहाँ पर करनी है। किसी एक पोस्ट ऑफिस का आपको मतलब 20 पोस्ट ऑफिस की को क्रम से आपको चयन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि उस पोस्ट ऑफिस पे जहाँ पर आप नौकरी करना चाहते हैं वहाँ पर किस कैटेगरी की पोस्ट है, वहाँ अनरिजर्व की पोस्ट है, ओबीसी की पोस्ट है या ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है। तो उसकी पूरी लिस्ट नोटिफिकेशन में दी गई है, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर डला हुआ है। दोस्तों, आयु सीमा की बात की जाए तो 18 से 40 वर्ष के लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं और आयु की जो गणना की जाएगी वो 23 अगस्त 2021 के हिसाब से की जाएगी। यहाँ पर आयु में थोड़ा जिनको छूट मिल रही है वो ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिल रही है, एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 5 साल की छूट मिल रही है और जो पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनको 10 साल की छूट दी जा रही है। ओबीसी कैटेगरी में फिजिकली हैंडीकैप्ड को 13 साल की और एससी एसटी कैटेगरी में फिजिकली हैंडीकैप्ड को 15 साल की छूट दी जा रही है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट को आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं डेट्स की। दोस्तों, तो एग्ज़ाम यहाँ पर जो आपको फॉर्म भरने हैं वो 23 अगस्त से शुरू हो चुके हैं और 22 सितंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको 10th पास होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से आप 10th पास हों, लेकिन 2 चीज़ें कंपलसरी हैं कि आप इंग्लिश और मैथ में पास हुए हों 10th में। ठीक है, आपके पास इंग्लिश और मैथ दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए और दोनों में आप पास होने चाहिए। दूसरा आपके पास दोस्तों महत्वपूर्ण है कि लोकल लैंग्वेज की आपको जानकारी होनी चाहिए। आपने अपनी स्कूलिंग में लोकल लैंग्वेज सीख रखी हो या फिर कहीं से आपने लोकल लैंग्वेज में कोर्स कर रखा हो। अब देखो दोस्तों, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की वैकेंसी है, यानी लोकल लैंग्वेज आपकी हिंदी है, यानी कि आपके 10th में हिंदी भी और होना चाहिए। यानी कि ये इस तरीके से देखा जाएगा कि आपके 10th के सर्टिफिकेट में इंग्लिश, हिंदी और मैथ तीनों है या नहीं और आप तीनों में पास हो या नहीं। चूंकि ये परसेंटेज बेस्ड नौकरी है तो मेरे हिसाब से आपके उसमें ये तीनों चीज़ें होंगी और मार्क्स भी अच्छे ही होंगे। तीसरा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि आपके पास बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग का 60 दिन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर अगर आपने 8वीं में, 10वीं में, 12वीं में या कॉलेज में कहीं पर भी कंप्यूटर को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है किसी साल, तो आपको इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि इस सर्टिफिकेट को कैसे बनाते हैं, कहाँ से मिलता है, कहाँ तैयारी करते हैं, उसके बारे में मैं अपने जो मित्र का इंटरव्यू लूँगा वहाँ पर उनसे अच्छे से पूछ लूँगा। दोस्तों, वेतन की बात की जाए तो वेतन यहाँ पर 2 लेवल होते हैं वेतन के। जीडीएस और एपीएम में 2 लेवल होते हैं। पहले लेवल को वेतन मिलता है 10,000 और दूसरे लेवल पर वेतन मिलता है 12,000। इसी तरीके से बीपीएम में पहले लेवल पर वेतन मिलता है 12,000 और दूसरे लेवल पर वेतन मिलता है 14,500। अब दोस्तों, ये लेवल 1 और लेवल 2 क्या होता है, ये काम के आधार पर डिपेंड करता है। अगर आपको 4 घंटे का काम करने को मिल रहा है तो आपको 10,000 और 12,000 का वेतन मिलेगा।
ठीक है। लेकिन अगर आपको 4 घंटे से ज़्यादा यानी 5 घंटे का काम करने को मिल रहा है तो आपको 12,000 और 14,500 का वेतन मिलेगा। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि 5 घंटे का काम है या 4 घंटे का काम है, ये हमको अभी इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जब हम उनका इंटरव्यू लेंगे तो वो डिटेल में आपको बता भी पाएंगे। अब क्या है, आपको अप्लाई कहाँ पर करना है, तो ये 2 वेबसाइट हैं, यहाँ पर आप किसी पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, www.appost.in या फिर indiapost.gov.in। आपकी एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपसे 100 रुपये एप्लीकेशन फीस लगेगी, अदरवाइज आपसे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। प्रेफरेंसेस की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको कुल 20 पोस्ट ऑफिस की लिस्ट आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन है, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, वहाँ पर आप पूरी लिस्ट देख सकते हो कि कितने कितने पोस्ट ऑफिस हैं, कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं और वहाँ पर किस कैटेगरी की पोस्ट है। उस हिसाब से आप अपने लिए वरीयता क्रम चुन सकते हैं। कुल 20 वरीयता क्रम में आप नाम टिक कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको सबसे पहले लेनी हो पहले उस पर टिक कर देंगे, फिर दूसरी पे, इस तरीके से आप 20 ऑप्शन चयन कर सकते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ पर आपको सावधानी रखनी है कि आपने कौन कौन से जगहों को चुना है, आपको उन्हीं जगहों में से कहीं पर पोस्टिंग मिलेगी। अब दोस्तों आते हैं मेरिट लिस्ट पर। सबसे पहले तो 10th परसेंटेज बेस है, यानी जिन लोगों की 10th में परसेंट है उन लोगों का यहाँ पर चयन होना है। 10th की परसेंटेज से मेरिट लिस्ट बनेगी। अब बहुत से इस तरीके के बोर्ड हैं जहां पर आपकी 10th में परसेंटेज नहीं देते, ग्रेड देते हैं या फिर आपको पॉइंटर देते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपका CGPA 10 आउट ऑफ 10 है, तो आपके जो CGPA होगा उसमें क्या करेंगे, जो ग्रेड होगा, जो पॉइंटर होगा, उसमें 9.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल ग्रेड को 100 मानेंगे। यानी कि 10 में अगर हम 9.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9.5 ही आ जाएगा। और इसको और 10 को हम पूरा 100 मानेंगे तो 100 इंटू 9.5 कितना आ जाएगा, 95%। यानी कि जिसके CBSE बोर्ड में मान लो 10 में से 10 का स्कोर रहा है 10th में, तो उसकी परसेंटेज 95 यानी 95% मानी जाएगी। अगर किसी को 9 पॉइंटर मिला है, किसी को 9 पॉइंटर मिला है तो 90 में 9.5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतनी परसेंटेज उनकी मानी जाएगी। तो इस तरीके से उनका परसेंटेज का कैलकुलेशन किया जाएगा। जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि अनरिजर्व कैटेगरी में 90 से कम परसेंटेज पर कहीं पर नहीं होगा। अनरिजर्व कैटेगरी में जो मध्य प्रदेश में जब आई थी इसकी जगह, उसके आधार पर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर रेसिडेंस यानी आपको रहना कहाँ पर है, रहना कहाँ पर है, ऑफिस के लिए क्या काम करना पड़ेगा, ऑफिस भी आपको तैयार करना पड़ेगा, कहीं पे जगह देखनी पड़ेगी या फिर क्या है, साइकिलिंग के लिए को लेकर क्या प्रावधान है, प्रमोशन है कि नहीं, वैसे प्रमोशन है नहीं इसमें, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं वहाँ से आप कहाँ तक जा सकते हो, वर्कलोड कितना है, बैंकिंग वर्क्स भी रहता है वो किस तरीके से है, क्या उसका काम करने पर कोई अलग से इंसेंटिव मिलता है, आजकल आधार कार्ड को लेकर भी कुछ काम इस डिपार्टमेंट को दिए गए हैं, क्या उनको लेकर कोई अलग इंसेंटिव मिलता है, मतलब कि ये जॉब ओवरऑल कैसी है, इसको लेकर दोस्तों मेरे जो मित्र हैं BPM जो बने हैं पिछली बार मध्य प्रदेश में, उनका मैं इंटरव्यू लूँगा। तो 4-5 दिन में वो इंटरव्यू मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और साथ ही साथ आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप उनको कमेंट में लिख दीजिएगा ताकि वो प्रश्न मैं उनके समक्ष रख सकूँ। धन्यवाद। जय माता दी।